देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। प्रशासन की कार्रवाई से खुलासा, बड़ा शराब रैकेट बेनकाब। पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। यह भयावह घटना सोमवार सुबह मजीठा के गांव मराडी कलां से शुरू हुई, जब एक ही समय में लगभग 15 लोग अचानक बीमार हो गए। इसमें से कई लोग बोलने की स्थिति में नहीं थे और उनकी शारीरिक गतिविधियां भी रुक गईं। ये सभी लोग एक ही शराब की बोतल का सेवन करने के बाद इस हालत में पहुंचे थे। घटना का सिलसिला मराडी कलां, भंगाली कलां और जयंतीपुर में हड़कंप। जहरीली शराब पीने के बाद सबसे पहले मराडी कलां गांव में हड़कंप मच गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य को अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद भंगाली कलां और जयंतीपुर गांव में भी इसी तरह के मामले सामने आए, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। भंगाली कलां में 5 से 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जिसमें से 2 शवों का दाह संस्कार कर दिया गया था। गांव में शवों का दाह संस्कार कर दिया गया था। गांव में शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के बाद कई अन्य पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सस्ती शराब का शिकार, दिहाड़ी मजदूरों की दुखद मौतें। इस घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई सामने आते हुए यह स्पष्ट हो गया कि मरने वाले और गंभीर रूप से बीमार सभी लोग दिहाड़ी मजदूर थे, जो सस्ती शराब के चक्कर में नकली शराब का सेवन करते थे। इन गांव में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कभी कड़ी कार्रवाई नहीं की थी। अब इस हादसे के बाद प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है और उन्होंने पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 गिरफ्तार मास्टरमाइंड प्रभजीत सिंह का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से मुख्य आरोपी प्रभजीत सिंह है। पुलिस ने बताया कि प्रभजीत सिंह ने 50 लीटर मैथनॉल की सप्लाई की थी और उसे डिल्यूट कर 120 लीटर जहरीली शराब तैयार की थी। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड प्रभजीत सिंह है, जो पहले भी शराब के कारोबार में शामिल था। पुलिस ने यह भी बताया कि साहिब सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति ने मैथनॉल की आपूर्ति की थी और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। राजनीतिक घमासान, सरकार पर आरोपों की बौछार। इस घटना के बाद विपक्ष ने पंजाब सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में नकली शराब के कारोबार में सरकार की मिलीभगत रही है। अकाली दल के नेता और पूर्व विधायक विक्रम मजीठिया ने इस मामले पर सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि शराब के अवैध धंधे को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ चहेते ठेकेदारों के संरक्षण में ही यह कारोबार चलता रहा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई है। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला, पंजाब में चौथा बड़ा हादसा। यह हादसा पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों का चौथा बड़ा मामला है। इससे पहले 2020 में अमृतसर, तरनतारन और बटाला में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। पिछले साल पठानकोट में भी नकली शराब पीने से 21 लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, जिससे यह सिलसिला जारी रहा। इस बार भी प्रशासन को तत्काल कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरे राज्यों से जुड़े हैं शराब रैकेट के लिंक, बसों से होती थी सप्लाई। पुलिस ने यह भी बताया कि इस रैकेट के लिंक दूसरे राज्यों से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक कुछ बसों का नेटवर्क था जो पैसे लेकर नकली शराब की डिलीवरी करती थी। इन बसों के जरिए शराब के बड़े पैमाने पर वितरण की जाती थी। पुलिस ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इस रैकेट के मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया और छापेमारी जारी की है। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों की मदद, डीसी साक्षी साहनी और एसएसपी मनिंदर सिंह ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी बताया कि जिन गांव में हल्के लक्षण दिख रहे हैं, वहां के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, ताकि किसी को भी और अधिक नुकसान न पहुंचे। नकली शराब के कारोबार पर प्रभावी कदम उठाने की मांग। पंजाब में इस तरह के हादसों को देखते हुए लोगों और विपक्षी दलों ने सरकार से नकली शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।